तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं फिर से पीवीसी मेटा की एक लेटेस्ट वीडियो को लेकर के। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि सर पीवीसी मेटा इस टाइम पर विड्रॉल नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमें बताइए या फिर हमें विड्रॉ करके दिखाइए अगर आप विड्रॉ कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर सीधा-सीधा बता देता हूँ कि मैंने पीवीसी मेटा को काफ़ी टाइम से विथड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आज आपको विथड्रॉ करके यहाँ पर लाइव दिखाऊँगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ टाइम पहले पीवीसी मेटा का जो ट्रांज़ैक्शन है यहाँ पर 10 यूएसडीटी आप निकाल सकते थे 1 ट्रांज़ैक्शन करके। लेकिन जब सिस्टम का रूल चेंज हुआ तो यहाँ पर 5 यूएसडी कर दिया गया और उसके बाद 5 यूएसडी ही लगातार निकल रहा है। तो कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक और चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं और हम यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वॉलेट को कनेक्ट कर लिया है और अभी हम देखते हैं कि जो हमारा वॉलेट है यहाँ पर कनेक्ट होने लगा है। तो चलिए भाई, यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर तो बोल ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2025 का जो स्वागत है काफ़ी अलग तरीके से किया है सिस्टम ने अपनी परलोवाइन वेबसाइट को ओपन करके, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सिंपली हम इसे यहाँ से कट मार्क पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड को फिल कर लेते हैं और पासवर्ड फिल करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही देख पाएंगे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो हमारा रिवार्ड है, रिवार्ड वैल्यू हमें नहीं दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी बताएं। तो सब्र करिए, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कनेक्ट वॉलेट करने के बाद आपके पास जो भी जितना है वो सारा कुछ दिखा देगा। स्टेकिंग वॉलेट में क्लिक करने के बाद आपका कितना स्टेक में लगा है वो सारी चीज़ दिखा देगा। यहाँ पर अवेलेबल में 16 पीवीसी दिखाई दे रहा है, जो कि स्टेकिंग में पड़ा हुआ है। और अगर आप फिर से स्टेक करना चाहें तो यहाँ पर स्टेक नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टेकिंग रिवार्ड है आपको इस रेशियो में दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपको 0.017 ही मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मिल ही रहा है। तो चलिए अभी हम क्लिक करेंगे टोकन फार्मिंग पर और यहाँ पर क्या इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इतने दिनों बाद मैं खुद ओपन कर रहा हूँ। प्रोसीड एनीवे पे क्लिक करेंगे। टोकन फार्मिंग ओपन हो गया है और अब हम इसे यहाँ से भी पासवर्ड डाल करके इसे लॉगिन करेंगे। उसके पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप तभी लॉगिन कर पाएंगे जब आपके पास 100 प्लस पीवीसी मेटा पड़ा हुआ होगा। यानी कि अगर आपके पास लगभग 100 पीवीसी मेटा भी पड़ा है तो आप अपने वॉलेट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप इसे डाउन स्क्रॉल करके यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है हमने और यहाँ पर और ओपन होने के बाद आप फार्मिंग का सारा डेटा यहाँ पर देख पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी कनेक्टेड वॉलेट में दिखा रहा है कि कितने यूएसडीटी पड़ा हुआ है और 100 पीवीसी मेटा पड़ा हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पर फार्मिंग वॉलेट में क्लिक कर देना है। तो जो फार्मिंग का आपका डेटा जो आपको फार्मिंग का डेटा है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर रिवार्ड जो पर डे यहाँ पर रिसीव हो रहा है वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लॉयल्टी और डेली रिवार्ड, लॉयल्टी डेली रिवार्ड यहाँ पर रिसीव हो रहा है और यहाँ पर 2 यूएसडीटी पर डे के हिसाब से हमें मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1845 डीपी से हमने यहाँ पर फार्मिंग किया था, इसलिए हमें यहाँ पर $2 यानी कि 2 यूएसडीटी पर डे के हिसाब से हमें रिसीव हो रहा है। तो आप लोग भी चेक करें जा करके। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर फार्मिंग वॉलेट में क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी टोटल यूएसडीटी यहाँ पर बना है वो दिखाई देगा और साथ में यहाँ पर ये दिखाई देगा कि आपने कितने डीपी से अपना फार्मिंग किया है और डेली का जो रिवार्ड है आपको कितना मिल रहा है। तो हमें जो डेली का रिवार्ड है इतना मिल रहा है, जो कि आपके वॉलेट में भी दिखाई देगा। और सिंपली यहाँ पर डाउन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर रिवार्ड स्टेटस में क्लिक करेंगे। जो हमें यूएसडीटी निकालना होता है वो हमें रिवार्ड स्टेटस में मिलता है। तो सिंपली हमने इस पर कर दिया है क्लिक और यहाँ पर आने के बाद आप पाएंगे कि आपका यहाँ पर जो टोटल फार्मिंग रिवार्ड है वो कितना रिसीव हुआ, जो कि हमें यहाँ पर 650 यहाँ पर यूएसडीटी की वॉलेट फार्मिंग लगी हुई है। और जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि वॉलेट फार्मिंग जो है, यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर रिडीम रिवार्ड में आना है और इस पर क्लिक करना है। रिडीम में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो रिलीज़ हुआ है विड्रॉ करने के लिए वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिडीम में क्लिक करेंगे। रिडीम में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 66 यूएसडीटी हमें दिखाई दे रहा है, इसी यूएसडीटी को आप डेली का निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले आप यहाँ पर 10 यूएसडीटी पर डे निकाल सकते थे, लेकिन अभी सिस्टम के अपडेट के कारण यहाँ पर 5 यूएसडीटी पर डे निकालने का ऑप्शन आ गया था। तो चलिए अभी हम सिंपली यहाँ पर पीवीसी मेटा को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रिडीम में क्लिक करने के बाद आपको चूज रिडीम ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टू गेट पीवीसी मेटा टोकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो देखिए शायद यही प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी, जो कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई हुई है। जैसे मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है द रिवार्ड वैल्यू कैन ओनली बी रिडीम्ड फॉर न्यू टोकन फार्मिंग। मतलब जो रिवार्ड वैल्यू है केवल जो नए फार्मिंग कर चुके हैं वही लोग विड्रॉ कर पाएंगे। द रिडीम्पशन फीचर टू गेट पीवीसी मेटा टोकन in the connected wallet has been temporarily suspended to maintain the growth of the token price on all decentralized exchanges। तो यहाँ पर सिस्टम का साफ कहना है कि अभी जो टोकन को निकालने का काम जिन लोगों ने नई फार्मिंग की होगी केवल वही लोग कर पाएंगे, और हमने इसे टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है ताकि हमारा जो पीवीसी मेटा का रेट है वो एक अच्छा ग्रोथ ले सके। आपको समझना है कि जो यहाँ पर जो यूएसडीटी है वो किसी का विड्रॉल नहीं हो रहा है, जिन्होंने नई नई फार्मिंग की होगी केवल उनका विड्रॉल होगा। आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।